में डीजे बाजे बजे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम कैसे मुसलमान हैं? अपने घर की शादियों में अगर हम नाच का इंतज़ाम करते हैं, हम डीजे का इंतज़ाम करते हैं और ये कहते हैं हवाले के साथ कि अगर डीजे नहीं जाता है तो बारात सूनी लगती है, अगर डीजे नहीं जाता है तो बारात की रौनकें नहीं होती है। माज़अल्लाह सदमाज़अल्लाह, आप गौर करें, जिस रौनक के लिए आप डीजे बजवाते हैं वो डीजे कल आपकी कब्र में आपके लिए अजाब बनता नजर आएगा। आप सोचें। जमात से हमेशा हर नमाज। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ाए मदनी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद शरीफ पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामन अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामाईन, मुझसे क़ब्ल आपने साहिल रज़ा, वाजिब रज़ा और तमाम तर जो शोरा थे और अली जनाब अरशद रज़ा इस्माइली साहब का आपने ख़ताब भी समाअत किया। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना शान मोहम्मद इस्माइली जामई साहब की बड़ी अच्छी निज़ामत है। अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने बड़ी बुलंदियाँ अता की हैं। महीनों में या कह दें कि पूरे इस साल का मैंने जो रिकॉर्ड देखा है, बस चंद दिन बाकी होंगे कि ये घर पे रुके। बाकी दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने शहर बाराबंकी से लेकर और इतराफ़ के तमाम ज़िलों का एक अच्छा सफ़र तय किया और एक अच्छी निज़ामत से पहचाने गए। और कामयाबी की सबसे बड़ी दलील ये हासिल हुई कि मौलाना ग़ुलाम रसूल बलियावी साहब के एक बेहतरीन जलसे में मौलाना शान मोहम्मद इस्माइली साहब की निज़ामत हुई और हज़रत ने इनके कंधे पर अपना हाथ रख के दुआओं से नवाजा। ये एहसान है रब का। और साथ ही साथ हमारे हर दिल अज़ीज़ बहुत ही प्यारे नात ख़ां अली जनाब इरफ़ान रज़्ज़ाक़ी साहब और उनके साथ हाफिज़ आमिर रज़्ज़ाक़ी साहब जो तशरीफ़ फरमा हैं, अच्छी नात पढ़ते हैं, अच्छी आवाज़ के मालिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी मोहब्बतें हैं कि ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कोई अपने घर से निकल के आपके दयारे मोहब्बत में हाज़िर आया तो हम साल की कई रातें सोकर गुजार दिया करते हैं, लेकिन जब ऐसी हसीन रातें हमें मैसर हों, ऐसी मुबारक रातें जब हमें मिले जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र हो, तो लाजिम है कि हम इतना वक्त ज़रूर दें कि हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएं और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में हम अपने आप को सरसार करें। सामाईन, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई बुरी बातों से मना करती और रोकती है। कुरान का साफ ऐलान है, अल्लाह का ये फरमान है कि नमाज बेहयाई बुरी बातों से मना करती और रोकती है। आज की जो तकरीब है ये शादी की तकरीब है, इसमें हम सभी शरीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। होना भी चाहिए क्योंकि हम कलमा गो मुसलमान हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। तो ज़ाहिर है कि हमारे घरों में खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हम अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया करते हैं। जब गम का मौका होता है तो उमूमन खुशी के इजहार के लिए हम तिलावत कुरान के लिए मदरसे के बच्चों को बुलाया करते हैं, ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया करते हैं। और जब खुशी का मौका एक नसीब होता है, जिसे शादी कहा जाता है या अकीका हो या और कोई दूसरा प्रोग्राम हो, बच्चे की विलादत का मौका हो, हम तब भी कुरान की तिलावत करते हैं। ना तो मनक़बत होती हैं, तक़रीर होती हैं, लेकिन मशवरे कार जो कुछ हुआ करते हैं, जिनके चेहरे की शिकन बताया करती है कि खुशी का मौका है यार, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है, खुशी का मौका है, कुछ बहुत तो हो ही जाता है। आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या इशारा है कहने का।
अल्लाह ने आपको खुशी का मौका नसीब फरमाया है। आप जितना नाज करें कम है, लेकिन इतना ख्याल करें कि खुशी के मौके को हम इन तरह या इस तरह से ना उसको हम इजहार करें कि हम खुद गुनाह में मुलव्विस हों और जितने लोग हमारे घर में खुशी के दिन शरीक हों उन सब को गुनाहगार कर दें। क्योंकि मालूम होना चाहिए कि जिसने नाच रंग का खुद इंतज़ाम किया, अपनी हलाल कमाई को हराम जगह पर खर्च किया, एक गुनाह की महफिल सजाई और उसमें तमाम रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाबों को शरीक किया, उन सब का जिम्मा उस घर वाले के ऊपर जाएगा जिसने उस नाच गाने का इंतज़ाम किया, जिसने वो पैसे खर्च किए। खुशी का मौका आप इजहार मसरत करें, आप खुशी का इजहार करें, लेकिन इतना ख्याल रखें कि हम कोई ऐसा गुनाह ना करें, हम कोई ऐसा बदकार ना करें, हम कोई ऐसा गलत काम ना करें कि जिसे देखकर लोग ये कहें कि ये मुसलमान का तो घर नहीं हो सकता है। क्योंकि मुसलमानों के घर में वहशियाएँ नहीं आया करती हैं, मुसलमानों के घरों में शादी के मौके पर नाच रंग नहीं हुआ करता है, मुसलमानों की बारात में डीजे नहीं बजा करता है। आप सोचें ज़रा, हम अल्लाह के रसूल की उम्मत में पैदा हुए हैं, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम नारे बुलंद करते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत का नारा बुलंद करते हैं, इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, करबला को याद करते हैं, औलिया अल्लाह को मानते हैं। क्या किसी औलिया अल्लाह की शादी में नाच रंग का इंतजाम हुआ है? क्या किसी औलिया अल्लाह के बेटों की शादी में खुद आप गुनाह में मुलव्विस हुए? वो नया जोड़ा जिसकी आज नई नई शादी है, जो आज एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रहा, जिस रिश्ते को रब तबारक व तआला ने सबसे पहले जन्नत में बनाया है, हजरत आदम की शादी हव्वा से कराई है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे पाक रिश्ते का हम शुरुआत, ऐसे पाक रिश्ते की हम आगाज गुनाह में डूब कर करते और कहते हैं कि यार बारात का मतलब है कि बेहतरीन डीजे हो। माज़अल्लाह, यार सोचें ये कहाँ लिखा है? किसी किताब में नहीं लिखा। आप ये ना देखें कि लोग हमें क्या कहेंगे कि यार बनते इतने बड़े थे लेकिन अपने बेटे की बारात लेकर गए तो एकदम सूनी सानी बारात। यार आप ये सोचें कि हमारा रब हमारे बारे में क्या सोचता है। ये दुनिया है, आप अच्छा करेंगे तब भी गलत साबित होंगे, आप गलत करेंगे तब तो गलत ही हैं आप। तो क्यों ना आप अपने अमाल को संवारने की कोशिश करें, दूसरों को नसीहतें करें कि मैंने मेरे घर में ये सब इंतजाम होने के बावजूद अपनी शादी को आसान किया है, नाच रंग का इंतजाम नहीं किया है, डीजे बाजे का इंतजाम नहीं किया है। जो नबी ने तरीका निकाह का हमें दिया है उस तरीके के मुताबिक हमने निकाह को आसान किया है। आप ऐसा करेंगे तो लोग आपके ऊपर ताने नहीं मारेंगे, बल्कि रब तबारक व तआला के फरिश्ते आपके लिए दुआए खैर फरमाएंगे। ये आप सोचें कि जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें अल्लाह ताला उनकी तौबा को भी कबूल करता है और उनके कार खैर को भी कबूल करता है। तो आप किसी दुनियादार के फिक्र में ना पड़ें कि दुनियादार हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और जो मैंने आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा बयान जो मैंने किया है, ख़ास जो मेरा मौजू हो ये है कि आप जब अपने घर से बारात लेके निकलें तो ज़रूरी है कि नमाज का वक्त अगर है तो दूल्हे को नमाज अदा करके घर से निकलना चाहिए। जो बाराती हैं उन बारातियों को घर से नमाज अदा करके निकलना चाहिए। हम नमाज पढ़ के जब किसी सुन्नत के काम को अदा करेंगे यकीन माने उसमें बरकतें और रहमतें होंगी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल होंगी। लेकिन नमाज़ों को क़ज़ा करके हम अपने घर से खुशी का मौका निकाल कर, खुशी का एक बेहतरीन माहौल बनाकर निकलते हैं। हमारी नमाज़ें क़ज़ा है, मस्जिद में अजानों की सदाएं बुलंद हैं, हमारे घर में डीजे लगा बज रहा है, किसी ने आकर कहा कि भाई अजान हो रही डीजे बंद कर दो। यार अल्लाहु अकबर की सदाएं आपने मस्जिद में सुनी, अपने डीजे को बंद कर दिया, और वो खुदा जो हमारी हर एक बात को सुनता और जानता है तो क्या हमारे डीजे को नहीं समात कर रहा है? क्या हमारे गुनाह को नहीं देख रहा है? क्या हमारी बदबख्ती को नहीं देख रहा है? सिर्फ अजान के वक्त आपने अपने डीजे को बंद कर दिया कि गुनाह कम हो जाए क्योंकि अजान हो रही। यार वो खुदा जिससे हर खुली और छुपी चीज़ जो छुपी नहीं है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर ज़ाहिर व बातिन अल्लाह के लिए एक सा है। तो क्यों नहीं हम अल्लाह से डरते हैं? क्यों हम दुनियादार की फिक्र में मुब्तला हैं? मोहतरम सामाइन यकीन मानिएगा, जिस शख्स ने गुनाह के काम का आगाज़ किया, जिस शख्स ने जो गुनाह वाले काम हैं उन कामों को अंजाम दिया, उस पूरे गुनहगार जितने लोग उसमें शरीक होंगे उनका अकेला जिम्मेदार वो शख्स होगा जिसने उस गुनाह की महफिल का इंतज़ाम किया है, जिसने उस गुनाह के काम को आगाज़ किया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम बचें, अपने ईमान की हिफाजत करें। हम सोचें कि हमारे घर में अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतें नाजिल फरमाई हैं, हमारे घर में शादी का मौका नसीब हुआ है, तो हम अपने इस शादी के मौके को इतना
खुशगवार बनाएं, इतना बेहतरीन बनाएं कि हमारे लिए एक नसीहत हो जाए कि हाँ फला के घर की शादी हमने देखी, बड़े सुन्नत के तरीके पर वहाँ की शादी हुई, बड़े ही अच्छे कारो काम के साथ वहाँ पर शादी हुई, कोई भी खुराफात नहीं हुई, कोई भी नाच रंग गाना नहीं हुआ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में आप अपने ईमान की हिफाजत फरमाएं, आप खुद को बचाएं। यकीन माने जब आप अपने आप को संवारते हुए नजर आएंगे, दुनिया आपको संवरी हुई नजर आएगी। लेकिन अगर आपने खुद को गुनाह में मुलव्विस कर रखा है तो यकीन मानिए पूरी दुनिया आपको बिगड़ी हुई नजर आएगी। आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, नमाजों की पाबंदियां करें, क्योंकि नमाज किसी भी मुसलमान मर्द औरत पर किसी हाल में माफ नहीं है। चाहे आप जलसे में बैठे हों, चाहे आप घर में बैठे हों, कहीं भी हों, किस हाल में भी हों, लेकिन अगर नमाज का वक्त है और आप सोचें कि महफिल मिलाद में हम शरीक हैं तो हमारी नमाज हम पर माफ हो जाती है, यकीन मानिए उस वक्त भी आपकी नमाज माफ नहीं हो सकती है। क्योंकि नमाज आपको हर हाल में अदा करनी है, क्योंकि नमाज फर्ज है और जिसने फर्ज को कज़ा किया है उसके लिए उसकी सजा में मुकर्रर है। मोहतरम सामाईन, हम देखें कि हम कितने वक्त की नमाज़ें पढ़ते हैं। 5 वक्त की नमाज़ें अल्लाह ने हम पे 24 घंटे में फ़र्ज़ फरमाई है कि हम अपने रब के बारगाह में जाएं, हाज़िरी दें, अपनी पेशानी को, अपनी नाक को रगड़ कर अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करें, सुबहान रब्बियल आला का विर्द करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अशरफुल मखलूक़ात की पेशानी को कितना बुलंद फरमाया है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि रब तबारक व तआला ने चरवाहों को पैदा किया है, तमाम जानवरों को पैदा किया है जो अपनी पेशानी को झुकाकर अपनी नाक को रगड़ कर खाना खाते हैं। लेकिन अशरफुल मखलूक़ात इंसान को अल्लाह ने अपनी जो पेशानी पैदा की है, इंसान को जो पेशानी अता की है, वो किसी खाने के सामने नहीं, किसी दुनियादार के सामने झुकाने के लिए नहीं पैदा की है। अल्लाह ने इस पेशानी को अपने सामने सिर्फ झुकाने का हुक्म फरमाया है। आप सोचें कि आपकी पेशानी कितनी बुलंद है। आपको पेशानी को झुका के खाना नहीं खाना है, आपको अपने हाथों से खाना खाना है, पेशानी को बुलंद रखना है। और अगर इस पेशानी को कहीं पे झुकाना है, अगर कहीं पर रगड़ना है, तो सिवाय एक वाहिद अल्लाह की ज़ात है जिसके सामने आपको सर्वसुजूद होना है, जिसके सामने आपको सजदा रेज होना है और अपने रब को याद करना है। आप याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला सभी की सुनता है। रब तबारक व ताला 24 घंटे में अपने फरिश्तों से कहता है कि है कोई मेरा बंदा जो मुझसे मगफिरत चाहे तो मैं उसे बख्श दूं, है कोई मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला, अगर वो अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे तो मैं उसे बख्श दूं। आप सोचें, क्या हमें इस बात की फिक्र रहती कि जाएँ अपने रब की बारगाह में हाजिरी दें और कहें कि मेरे मौला हम बड़े गुनाहगार, खताकार, सियाकार हैं, तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तू ही हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं, तू चाहे तो माफ कर दे, तू चाहे तो सजा दे। ए मेरे खुदा, तेरे सिवा हमारा कोई खुदा नहीं है, तू ही मुझे बख्शने वाला है। हम तेरी बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, गिड़गिड़ाएं और रोकर दुआ करें, तौबा करें। यकीन माने रब तबारक व तआला आपकी तौबा कबूल फरमाएगा, रब तआला आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन हम अपने रब से तौबा नहीं करते हैं, अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं चाहते हैं। हम सिर्फ दुनिया में उलझे हुए हैं कि हमको फला से जाके मिलना है, हमको फला से बेहतर अपने काम को अंजाम देना है। आप अगर किसी से कंपटीशन करना चाहते हैं तो एक नमाजी से कंपटीशन करें कि अगर ये नमाज़ें बाजमात अदा करता है तो यकीन माने हम इसकी कंपटीशन में खड़े होंगे। अगर ये अजान के बाद मस्जिद पहुंचता है तो हम अजान से पहले मस्जिद पहुंच जाया करेंगे। अगर इसकी सुन्नत गैर मौक़िदा नहीं कज़ा होती है तो मेरी भी सुन्नत गैर मौक़िदा कज़ा नहीं होने पाएंगी। आप ये कंपटीशन करें। अगर कोई रमज़ान में 2 कुरान मुकम्मल करता है तो ये कंपटीशन आप करें कि मैं रमज़ान में 4 कुरान मुकम्मल करूंगा। आप सोचें, अगर कोई नमाज जुमा में हाजिर होकर 100 बार अल्लाह के रसूल पर दुरूद पढ़ता है तो आप उससे कंपटीशन करें कि अगर वो 100 बार पढ़ता है तो हम 200 बार अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये कंपटीशन करें जिसमें आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएं और कल आखिरत में भी कामयाब हो जाएं। ये कंपटीशन नहीं है कि उनके यहाँ अगर 1 लाख खर्च हुआ है तो हम 2 लाख खर्च करेंगे, दिखाएंगे कि देखो तुमसे बेहतर हमने किया है। ये जितना फजूल खर्च होगा उसका हिसाब आपको देना है, क्योंकि सरकार गौसे आजम ने अपने मुरीदों से कहा था कि मेरे मुरीदों सुन लो, जो पैसे तुमने कमाए हैं इन पैसों का हिसाब फ़कत तुम्हें देना है और इन पैसों से ऐशो इशरत की ज़िंदगी कोई दूसरा गुजारेगा। अब सोचें, हम काम सारे करें लेकिन इतना याद रखें, हमारे तमाम उलमा इस बात पे ख़ासकर मौलाना ग़ुलाम रसील बलियावी साहब
एक बेहतरीन तंजीम चलाते हैं। वो तंजीम ये है कि हम अपने निकाहों को आसान करेंगे, हम अपने घर जो बेटियां लाएंगे उनसे कोई जहेज़ नहीं लेंगे। हम लोग भी इस बात पे अमल करें, कोशिश ज़रूर करें कि हम कोशिश करेंगे कि हम निकाह को आसान कर दें। आज हमने निकाह को बड़ा मुश्किल कर दिया है। आज एक गरीब इस फिक्र में डूबा रहता है कि यार फ़लाँ की लड़की की जब शादी थी बहुत ढेरों सामान दिया है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं अपनी बेटी को ये सब दे सकूं, लेकिन लोगों की ये फ़िक्र बन गई है कि फ़लाँ की बेटी के यहाँ जब बेटी उसकी शादी थी तो बड़ा ढेरों सामान लेकर आई थी, तो मैं भी जो बहू लाऊं वो भी ढेरों सामान लेकर आए। मुसलमानों, आप किसी गरीब की लड़की को अगर अपनाएंगे, यकीन मानिए अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें उसके साथ नाजिल होंगी। जब कभी मौलाना शान मोहम्मद इस्माइली साहब ने जो एक लतीफ़ा सुनाया था, यकीन माने वो नसीहत है कि जब आपके घर में मेहमान आता है उसके आने से पहले अल्लाह तबारक व ताला जिब्रील अमी के हाथों उस मेहमान का रिज़्क़ भेज देता है। आप सोचें ज़रा कि अगर आपके घर में कोई भी आएगा तो उसका रिज़्क़ उसके आने से कबल आपके घर आ जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरी सिर्फ आप सभी से गुजारिश है, मैं किसी पे तंज करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, ना मैं तंज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम अपने कामों को आसान कर लें, इतना मुश्किल काम ना बनाएं कि दूसरे इस बात को सोच के डूबे फिरें कि यार काश हमारे पास भी होता तो इतनी शान व शौकत से हम काम करते। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने अता किया, आप खूब बेहतर करें और बेहतर करें, लेकिन बेहतर के साथ इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हम किसी की दिल आज़ारी न करने पाएँ, हम कोई गुनाह वाले काम अपने बेहतरीन में न करना पाएँ, वरना हमारा सारा किया कराया काम अल्लाह की बारगाह में ना तो कबूल होगा और ना दुनिया में वो कबूल होगा। क्योंकि जहाँ पे गुनाह होता है वहाँ पर बेबरकती होती है, जहाँ पर गुनाह के काम होते हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा तमाम चीज़ें शादियों में हो जाया करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गुनाह के कामों को अंजाम दिया जाता है। तो मेरी इन तमाम शब्बीर भाई के बच्चों से एक ख़ास गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि आज आप अपने भाई की शादी को इतनी धूमधाम से करने जा रहे हैं। अल्लाह हर एक के बेटे को इतनी तौफीक दे कि अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और अपने भाइयों का साथ दें और उनकी हर एक परेशानी में, उनकी हर एक खुशी में एक दूसरे के साथ सामने शामिल मिलकर खड़े रहें। लेकिन इतना ख्याल रखना कि आप अपने भाई की शादी को आसान करना, अपने भाई की शादी में कोई मुश्किलें ना पैदा कर देना जिससे ये कहा जाए कि काश अगर इनके वालिद इनके साथ शामिल होते तो आज ये ना होने पाए, आज ये ना हो पाता। आप इस बात का ख़ास ख्याल रखना, क्योंकि यकीन माने कि मैं आप सभी को बहुत दिल से चाहता और मानता हूँ और मैं फ़ख्र किया करता हूँ कि जिनके वालिदैन ने इस छोटी सी उम्र में जिन्हें छोड़ के किसी दूसरे रास्ते को अपना लिया है, आप में से कोई उन रास्तों पर ना चले, वरना आपने अपने वालिद का एक अंजाम अपनी निगाहों के सामने देखा है। आज आपकी वालिदा जिनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के कतरे गिरते हैं, उनसे कोई पूछे जिनके बड़े बेटे का निकाह है और उनका शौहर अभी बाहयात जिंदा इस दुनिया में सही सलामत है, लेकिन आज अपने बेटे को दुआ नहीं दे सकता है, आज अपने बेटी की खुशी में शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने गुनाह को रास्ते को अपना लिया। आज इसलिए आप लोगों ने उन्हें दरकिनार कर दिया, छोड़ दिया। बेहतर है, क्योंकि जिसने गुनाह किया उसकी ये सज़ा है। लेकिन आप अपनी माँ का दिल कभी ना दुखाना, कोई ऐसा काम अंजाम ना देना, क्योंकि उस माँ के फ़कत आप बेटे ही सहारा है। आप लोगों की बदौलत उसने अपनी ज़िंदगी को आप लोगों के नाम कर दिया है, अपने शौहर को छोड़ दिया है, अपने शौहर से सलाम कलाम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुनाह के रास्ते को अपना लिया है। तो आप सबसे मेरी ये नसीहत है और आप सबको ये सबक भी है कि आप अपनी रहती ज़िंदगी, अपनी पूरी उम्र में इस बात का ख्याल रखना कि जिस बात के लिए आपकी वालिदा मना करें उस काम को अंजाम ना देना, अपनी माँ से ऊँची आवाज़ में बात ना करना, उनका दिल दुखने ना पाए। क्योंकि एक औरत अपने शौहर के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारती है ये वो औरत जानती है, उसका दिल जानता है, कोई दूसरा नहीं जान सकता है। वो अपना दिल का दर्द, अपनी मुसीबतें, अपनी तकलीफ़ें, अपने मशवरे अपने बेटों से नहीं कह सकती है, अपने राज की बातें अपने बेटों से नहीं बयान कर सकती है। अपने दिल के अंदर तमाम खुशियों को उसने दफन कर लिया, अपने तमाम गमों को उसने अपने सीने के अंदर दबाया है। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे जो हैं वो खुश रहें, उनके ऊपर कोई बुरा साया ना पड़ने पाए। तो आप लोगों को ये ख्याल करना है
कि आप सब ऐसा कोई काम अंजाम नहीं देंगे कि आपकी वालिदा का दिल टूटे, उन्हें तकलीफ हो कि काश अगर ये ना हुआ होता तो आज मेरी रुसवाई ना होती, आज मेरी बदनामी ना होती, आज मुझ पर कोई कमी, कोई उंगली ना उठाता। इस बात का आप सभी को ख्याल रखना है। अपने भाई की शादी को खूब अच्छे से आप उसका इंतज़ाम करें, खाने पीने का एहतमाम करें, मेहमानों की खूब इज्जत अफजाई करें। जितना अल्लाह ने आपको मैसर किया है उतना ज़्यादा आप इंतज़ाम करें, मेहमानों के लिए आप इंतज़ाम बेहतरीन करें। लेकिन कोई ऐसा गुनाह का काम ना करना मेरे बच्चों कि आपकी वालिदा का दिल टूटे और मेरा भी दिल टूटे और सब ये कहें कि जिस काम को शब्बीर ने अंजाम देकर आज तुम लोगों को लावारिस छोड़ दिया है, उस काम को तुमने अपने भाई की शादी में अंजाम दिया है। ये बात सुनकर आपको भले आज तकलीफ ना हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद आपको तकलीफ ज़रूर होगी कि काश मैं ये ना करता, काश मैं इसमें ना पड़ता। मुझे बस दो बातें कहनी है। कभी कभी मैं जब बैठता हूँ और सोचता हूँ इस घर की तरफ देखकर तो एक बात याद आती है। शब्बीर, जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो मैंने उनसे कहा था कि शब्बीर भाई ये काम गलत है, इन कामों को छोड़ दो, इन कामों से घर में बेहयाई, बेपर्दगी, गुनाह पैदा होता है। तो शब्बीर ने मुझसे मुस्कुरा के कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त उनके दिल की कैफियत बदली हुई थी। आप सब ने देखा है, गवाह इस बात के कि वो नमाज 5 वक्ता बाजमात अदा करने लगे थे। रब ताला ने उनको हिदायत अता कर दी थी। लेकिन फिर एक दौर आया कि हिदायत देने के बाद फिर वो गुमराही में मुब्तला हो गए। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मौलाना मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मैं आमिर की शादी कर दूँ, जब मेरी बहू मेरे घर में आ जाए। यार मुझे तकलीफ़ है इस बात की कि शब्बीर यहाँ मौजूद नहीं, यकीन माने तकलीफ़ है, क्योंकि वो ज़िंदा हैं, बाहयात हैं, उनके बड़े बेटे की शादी है। तकलीफ़ है मुझे इस बात की। शब्बीर ने मुझसे कहा था कि मौलाना यार ख्वाहिश तो हमारी यही है कि छोड़ दें, लेकिन अभी नहीं छोड़ सकते। हाँ, जब मेरी बहू मेरे घर आ जाएगी तो ज़रूर इस काम को मैं छोड़ दूंगा। इस बात के हाफिज़ शमीम जो इस गांव के इमाम हैं वो भी गवाह हैं। उस वक्त हमारा उनका साथ एक दूसरे के साथ मिलकर चला करते थे हम। इस बात के वो भी गवाह हैं कि शब्बीर ने वादा किया था कि जब हमारी बहू हमारे घर तशरीफ़ लाएगी, जब हमारी बहू आएगी तो यकीनन मैं इस काम को छोड़ दूँगा। लेकिन खैर वो मौका शायद उन्हें नसीब नहीं था, वो मौका शायद उन्हें मैसर ना हुआ। उनकी बहू तो ज़रूर आ रही, लेकिन शब्बीर ने उस काम को छोड़ने के बजाय उस गुनाह को अपना लिया, जिसकी बदौलत उन्हें काम नहीं छोड़ना पड़ा, लेकिन इस घर से ज़रूर उनको अलहदगी अख्तियार करनी पड़ी, इस घर को ज़रूर छोड़ना पड़ा। तो आप सब भी ये नसीहत और ये दर्स और सबक है कि गुनाह होता है, वो चाहे जैसा हो, एक ना एक दिन वो आपके सामने ज़रूर आएगा। तो हम सब अपने आप को गुनाहों से बचा के रखें, अपने आप को और दूसरों को भी बचा के रखें, और सिर्फ हम अल्लाह की वहदानियत करें, रब का हम सजदा करें, रब को याद करें और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करें। और इस तरह से मोहब्बत करें कि दुनिया वाले हमें देखकर ये कहें कि यकीनन ये सच्चा आशिक़ रसूल है। इसके चलने से पता चलता है कि इसके सीने में अल्लाह के नबी की सच्ची मोहब्बत है, क्योंकि जब ये अपने कदम को ज़मीन पर रखता है तो इतने आहिस्तगी से रखता है कि ज़मीन के ऊपर मेरे कदम की बुलंद आवाज़ ना पड़ने पाए। आप सब अपने आप को गुनाहों से खूब बचाएं, अपने आप को गुनाहों से पाक रखें और अपनी इस महफिल को, अपने इस शादी के माहौल को खूब आसान करें और खूब दुआ करें रो रो कर रब की बारगाह में कि अल्लाह ताला आपके घर से जाने वाली बारात को भी कामयाब फरमाए और आपके घर में होने वाले वलीमे को भी कामयाब व कामरान फरमाए। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सभी को नमाज पंजगाना बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। मेरे मौला, मैंने जो भी पढ़ा है इसमें किसी भी किस्म की खामियां, लर्जिशें, गलतियां हुई हों, मौला मैं इन तमाम तेरे बंदों को गवाह बनाकर तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। आप सब भी पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।